और एक शुभ अवसर आप हमें दी तेरे नाम को ऊंचा करके। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद देते तू हर एक पीढ़ी में लोगों को चुना है, लोगों को अपना व्यवस्था दिया, अपना ज्ञान सिखाया, अपनी समझ दिया, लोगों को तू उस जगह पे ले गया जहाँ पर तू देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह, जो तुझे ग्रहण किया, जो तुझे स्वीकार किया, तो उनको ब्लेसिंग किया, आशीषित किया, और जो लोग तुझे इनकार किया तो उन्हें छोड़ा। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, तूने ईशो को नहीं बल्कि याकूब को प्रिय जाना। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। जब हम भगोड़े थे तब तेरे प्रेम प्रकट हुआ, जब हम स्वीकार किए हमारी पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया, इसीलिए तेरी महिमा करते। धन्यवाद आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए, जो हमें बढ़ाता, जो हमें सिखाता, जो हमें समझाता है। आज हमें समझ देना प्रभु कि हम आपसे सीख सके, सुन सके और आपको जान सके। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे।
सच्चा परमेश्वर हम धन्यवाद देते तू हमारी ऊंचा गढ़ है, धन्यवाद देते तू हमारा चरवाहा है, धन्यवाद देते तू हमारे साथ व्यक्तिगत एक ऐसा रिश्ता रखता है जो पवित्र, जो सिद्ध है। आपकी ओर से कई बार हम आपकी पवित्र रिश्ते को नहीं समझ पाते, कई बार हम आपकी सिद्धता में, आपकी वचन में, आपकी कलीसिया में, आपकी अनुग्रह में नहीं रह पाते। प्रभु हमें उसी बाउंड्री में रखना जहाँ पर तू रखना चाहता है। हमें ऐसे अनुग्रह की बाउंड्री के अंदर रखना, ऐसे तेरे प्रेम की बाउंड्री के अंदर रखना जिसे हम एक दूसरे को प्रेम कर सके और तेरे अनुग्रह के वजह से हम दूसरों को उठा सके, अनुग्रह दे सके। प्रभु यीशु धन्यवाद देते तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तू हमें बनाया है, तू हमें रचा है, हमारे अंदर जीवन का श्वास फूंका है और हमें जीवित किया है। धन्यवाद, हम मरे हुए थे परंतु आपने हमें, जब आपका सुसमाचार हम ग्रहण किए तो हम फिर से पुनर्स्थापित हुए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करती है, तेरे अनुग्रह की वजह से ही है पिता। थैंक यू। झांक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना दे यीशु मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। झांक पर अपने रख मुझे, रूप अपना दे यीशु मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। भैया
मुझको छिपा अपने हाथों से, मुझको सजा भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। हाँ यीशु, हाथों से अपने सजा। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करना पिता, वचन से, आपकी तलवार से बातें करना प्रभु। आपकी वचन हमारे भीतर जाए, हम सुन सके, हमारी आपके साथ जो रिश्ता है उस रिश्ता को हम मजबूती बना सके आपकी वचनों के द्वारा। आज हमारे हृदय को, हमारे मन को स्थिर कर पिता, कि हम सुनने में तत्पर बन सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी अनुग्रह के लिए, तेरा प्रेम के लिए, तेरी पवित्र लहू के लिए और तेरे वचन के लिए। धन्यवाद कलीसिया के लिए, प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते। तेरी दया और तेरी कृपा बनाई रखिए हमेशा पिता। प्रत्येक लोगों को विश्वास में, प्रार्थना में, संगति में अगुवाई करना और सीखने में पिता धन्यवाद देते। यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। का स्वागत है और एक जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो संडे का जो क्लास है, अगले संडे से क्लास चालू करेंगे और बाइबल की बुनियादी के ऊपर, बाइबल की सच्चाई की बुनियादी। ओके, तो चालू होएगा और यहाँ पर 11 बजे भी सुबह चालू करेंगे। अभी शायद फरवरी के पहला वीक में। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोग सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। तो ओके, और आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तेरी अद्भुत योजना है प्रभु यीशु कि हम आपको दे सके, जो आप हमें देते हो हम उसको अपने जीवन में सही तरह से उपयोग कर सके, सही जगह पे लगा सके और सही चीज़ों को कर सके। प्रभु यीशु, आप हमें बुद्धि समझ दो ताकि हम तेरे राज्य के लिए अपने हाथों को आगे कर सके पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।
10वां अध्याय 9-10 वचन। Genesis chapter 10, 9, verse 9, 10. एक जन पढ़िए। कोई बाइबल है तो पढ़ सकते हैं, कोई किसी के पास है तो। 10 बात है। उत्पत्ति 10 अध्याय 9-10। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकारी खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली, ये नोट के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिकार देश में बेबीलोन, शिनार देश। शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अकद और कलीन से हुआ। ओके, तो ये हम लोग देखते हैं उत्पत्ति में एक शहर का स्थापित हुआ। City was built in Genesis. बेबीलोन का शहर। It was the city of Babylon. बेबीलोन शब्द बाइबल में करीबन 300 बार पाया जाता है। The word Babylon is found in the Bible around 300 times. बेबीलोन शब्द का अर्थ है गड़बड़ी। The meaning of Babylon is गड़बड़ी। पढ़ो उसी वचन में ही है, 11 का 4 वचन। 11 का 9 पढ़ो, 11 का 9। Therefore its name is called Babel, because the Lord confused the language of all the earth, and from there the Lord scattered them abroad over the face of the earth. ओके, क्या है? Confused. कंफ्यूज। शहर का नाम ही है, इसका मतलब है कंफ्यूज। The meaning of Babylon is confused. गड़बड़ी, Confusion. सब गड़बड़ है, समझ नहीं आता। It is all confused. ओके, तो यह महत्वपूर्ण बात है कि हम उन गड़बड़ी के दिनों में बेबीलोन की आत्मा के विषय में जानेंगे। It is very important thing to know. Around that confusion, we have to know about the spirit of Babylon. बेबीलोन शहर यह निम्रत द्वारा बनाया गया था। The Babylon city was built by Nimrod, अभी जैसे हम लोग उत्पत्ति 9-10 में पढ़ा। as we read in Genesis chapter 10 verse 9 and 10. आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, Almighty Father, धन्यवाद देते हैं। thank you. हमारे पास कोई समझ नहीं है, We doesn't have any understanding, बट आप हमें समझ दे तो आपकी आत्मा के द्वारा, but you by the Holy Spirit gave us the understanding, उसी के वजह से हम समझ पाते हैं आपके वचनों को। and because of that only we are able to understand your word, वो हमारे हृदय में, मन में बातें करता है and it speaks to our hearts and mind, और आपकी वचन को समझाने के लिए सक्षम बनाता है। and also help us to learn your verses. धन्यवाद देते हैं Thank you God आज की इस संदेश के लिए। for these words. तेरी स्तुति महिमा करते, We praise and thank you यीशु मसीह के नाम से मांगते, in Jesus' name. आमीन। Amen. ओके, तो ये निम्रोद के द्वारा ये बनाया गया। ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला शूरवीर व्यक्ति था। It was built by Nimrod, and he was the first haunted man in the world. हम हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में बहुत पहले लोग कहते हैं, बड़े बड़े शूरवीर लोग थे हमारे In India, people say that there are many hunted people ancient। in ancient time. और वही एक व्यक्ति है यहाँ पर हम देखते हैं, शूरवीर था और पराक्रमी था, निम्रोद। And one of them was mighty hunter Nimrod. ओके, ये निम्रोद इस शहर का स्थापना किया। He only built this city. अगर आप उत्पत्ति 11:4 में पढ़ते हैं, मीनार यही बनाई गई थी। If you read Genesis 11:4, this was the city built. ओके, कहता है, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना ले, जिसके चोटी आकाश से बातें करे, और इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारे पृथ्वी पर
फैलना पड़े। And they said, "Come, let us build ourselves a city and a town whose top is in the heaven. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth." ओके, ये जो बेबीलोन मीनार कहा जाता, The tower of the Babylon. और ये मीनार नाम कमाने के लिए, And this tower was built in order अपनी to build आप their को name, दिखाने के लिए, in order to show off, और दुनिया को बताने के लिए। and in order to tell the earth. वो कहे क्या रही, अगर कल हम कहीं फैल गए तो They said एक that स्थायी जगह रहेगा। if we scattered, then it will be a place. तो निम्रोद ने इसको बनाया। Then Nimrod built ये it, मीनार स्थायी रूप से बनाई गई and it was built नाम के लिए। in order for name for themselves. यही परमेश्वर ने लोगों को बिखर दिया था, यहीं से लोगों को परमेश्वर ने बिखर दिया था। From there only the people were scattered by the God. उत्पत्ति 11:9 में। In Genesis 11:4. इस कारण इस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली, और वही से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। In verse 9, therefore it is the name is called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth, and from there the Lord scattered them abroad over the face of all the earth. कई बार होता है बाइबल में ऐसे कई सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें जानने की जरूरत है। उनमें से एक बेबीलोन, There are many small things ये in छोटा the नहीं Bible है, बहुत बड़ा चीज है। that we have to know, and one of them is a Babel. It is हमें very इसके big, विषय में जानने की जरूरत है। and we have to know about it. अब हम देखें We see कि बेबीलोन शहर किस तरह से स्थापित हुआ, that how the city of Babel was क्यों made, स्थापित हुआ, and why it was made, और लोगों को वहां से परमेश्वर ने बिखर दिया। and from there only God scattered. जैसे people. बाइबल पढ़ेंगे आप 8, 9, 10, 11 As we अध्याय read उत्पत्ति का, chapter 10, 8, 9, 10, 11. तो आपको पता चलेगा कि इन परमेश्वर ने लोगों को क्यों अलग किया, अलग अलग दिशा में भेज दिया। And from there only you will know that why God scattered people. एक ही परिवार था, There was one family, एक ही भाषा था, there was one language, एक ही ईश्वर को मानने वाले थे, there was कोई people जात belonged to भेद one भेदभाव नहीं था, God. There was neither the caste कोई system, रीति रिवाज नहीं था, nor religion, कोई मूर्ति पूजा नहीं था, no idol worship, कुछ भी नहीं था। nothing. पर ये लोग कहा, निम्रोद ने कहा कि आओ हम एक ऐसा शहर बनाए, नाम रखे, और हम उस शहर से ईश्वर को देखें। Then Nimrod said that we have to build a city, from there only we can see God, और यहीं से परमेश्वर ने सबको बिखर दिया। and from there God scattered people. और इस शहर को कहते हैं कि गड़बड़ी का शहर। And the city was known as the town of ओके, बेबीलोन का साम्राज्य दानियल का 4:30 में नबूकदनेस्सर ने इसे पुनः बनाया था। Daniel 4:30, Nebuchadnezzar rebuilt the tower. इसमें कहता है, क्या यह वही बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल से, सामर्थ से, राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बनाया है। दानियल 4:30। The king spoke, said, "Is not the greatest Babylon that I have built for a royal dwelling, for my mighty power and for the honor of my majesty?" आज हमारे संसार में भी ऐसे जगह देख सकते हैं। There are many places in the world. आज लोग अपनी ताकत से कुछ करना चाहते हैं, For their power, भले वो रहे ना रहे, पर वो रहेगा। whether the people stay or not, but their things may stay. उसी तरह से आज लोग काम करते हैं। And there only people work. उन पर दया नहीं है, They doesn't have the feeling of सिर्फ mercy. नाम करना चाहते हैं। They only
to make. तो ये नबूकदनेस्सर भी वही सोचा So Nebuchadnezzar और बहुत also ताकतवर से बनाया and from his great mighty he built, और बहुत शक्तिशाली से इस साम्राज्य को स्थापित किया and from his mighty power he built the empire और खड़ा किया उसने। and he made it stand. और कहते हैं कि यिर्मयाह का 51 और वचन 11 मतलब 51 का 11 वचन में Jeremiah, कि मादियों ने उसे नष्ट किया। it said that the Marki has destroyed it. मादियों ने इसे नष्ट किया। कहता वचन इस तरह, तीरों को पैना करो, ढाले थामे रहो, क्योंकि यहोवा ने मादी राज्यों के मन को उभारा। उसने बेबीलोन का नाश करने की कल्पना की है, क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है। यिर्मयाह 51:11। Make the arrow brighter, greater the shield. The Lord has raised up the spirit of the king of Medes, for this plan is against Babylon to destroy it, because it is the vengeance of the Lord, the vengeance of his temple. जब भी कभी बेबीलोन को खड़ा हुआ तो परमेश्वर विरोध किया। When the Babylon was made stand, then God has destroyed it. परमेश्वर का मंदिर उससे बेहतरीन है, जो परमेश्वर की महिमा आता है। The temple of the God is more greater than the Babylon. पर परमेश्वर जो इंसान जो बनाता है वो परमेश्वर को भुलाने के लिए करता है। And the people made the things in order to forget the God. और हम देखते हैं नबूकदनेस्सर ने उसको बनाया, पुनः स्थापित किया। Nebuchadnezzar rebuilt the city. यिर्मयाह कहता है मादियों ने आया उसे नष्ट कर दिया, Jeremiah said that the क्योंकि यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा था मादी लोग आएंगे और उस बेबीलोन को नष्ट करेंगे। as God said to और हम Jeremiah, देखते हैं जब बाइबल पढ़ते हैं तो किस तरह से बेबीलोन नष्ट हुआ था। and we can see how it was destroyed. और हम देखते हैं फिर से ये मंदिर, ये बेबीलोन खड़ा होगा। And then जकरयाह 5:11, जकरयाह 5:11। यह अंत के दिनों में जकरयाह मत्ती से पहले मिला जकरयाह मलाकी से पहले। ओके, यह अंत के दिनों में पुनः बनाया जाएगा। then it will be rebuilt at in the last हो days. सकता हम रहेंगे, Maybe we will be हो there, सकता हम नहीं रहेंगे, or we will not be there, पर ये शहर बनाया जाएगा फिर से। but it will be rebuilt, और ये हकीकत है। and this is the reality. अब कहाँ पर बनाया जाएगा ये मुझे लगता है, मुझे नहीं मालूम नहीं, कहते कि अभी जो तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे जो स्थान सब है ना, कई सारी जगहों पर नहीं मालूम, पर बनेगा जरूर। This will be built. और बाइबल में पुराने नियम में कई सारे शहरों को मिला के बेबीलोन बना था। देखेंगे उसमें जब पढ़ते हैं तो कौन सा शहर था। एक कहता है मीनार जब बना था बेबीलोन, एरेक, अकदर और कलने से हुआ बेबीलोन कहलाता है। 3 शहर से बेबीलोन कहलाता था। तो आज हो सकता हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आने वाले समय में जिस तरह से बनाएगा। इसने कहता, ये वचन कहता जकरयाह का 5:11, उसने कहा सिनार देश में लिए जाती है कि वहां उसके लिए एक भवन बनाए, और जब वह तैयार किया जाए तब वह एपा वहां अपने ही पाए पर खड़ा किया जाएगा, अपने ही पाए पर खड़ा किया जाएगा। And he said to me to build a house for it in the land of the Shinar, where it is ready. The basket will be set there. It is on its base. ओके, तो बेबीलोन में क्या हो रहा था? Then what was happening in the Babylon? प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय खोलिए। Revelation 17. रहस्यमय बेबीलोन, रहस्यमय बेबीलोन, यह धार्मिक वेश्यावृत्ति का केंद्र है। धार्मिक वेश्यावृत्ति का केंद्र है। मैं तो आज कहता हूं कि संसारी धार्मिक वेश्यावृत्ति का केंद्र है।
परमेश्वर को विरोध करते, परमेश्वर को नहीं जानते ना। ये 17 अध्याय 1-2 वचन, यह धार्मिक वैश्यावृत्ति का केंद्र है। रहस्यमय बेबीलोन, The secret of Babylon. मिस्ट्री ऑफ बेबीलोन। ओके, यह धार्मिक वैश्यावृत्ति का केंद्र है। 17 There was one of the 7 angels who has the 7 bowl come and talked with me, saying to me, Come, I will show you the judgment of the great harlot who sit on many waters, with whom the king of the earth committed fornication, and the inhabitant of the earth were made drunken with the wines of her fornication. ओके, तो मैं सिर्फ आप लोग पढ़ेंगे जब उसको समझिएगा, मैं जस्ट पढ़ते जा रहा हूँ। यह धार्मिक वैश्यावृत्ति का केंद्र है। दूसरा वचन 5 में यह घृणा की प्रथा है। घृणा की प्रथा है, वो सब किसी को घृणा करता है। वचन 5 पढ़िए, हिंदी में कोई पढ़िए। 17:5 ना। और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। ओके, घृणित वस्तुओं की माता, यानी कि यह घृणा की प्रथा है वो, ठीक है। और वचन 7 में देखेंगे, यह यीशु के पवित्र जनों को सताता है। यीशु के पवित्र लोगों को सताता है। आज कौन सताता है? संसार ना। पढ़िए 7 वचन। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताता हूँ। ओके, तो ये सारे सताएंगे यीशु मसीह के लोगों को, पवित्र जनों को सताएंगे। और देखेंगे कई बार इजराइल लोगों को बहुत सताव था, उनका देश, उनका घर टूट गया था। There was many temptation to the Israelites. All their house were broken. और 7 और 10 वचन में दोनों अगर पढ़ते एक साथ, तो ये मसीह विरोधी यानी कि पशु का समर्थन करेगा। In 7 and 10, if we read, it is about the mystery of the human. मसीह विरोधी, एंटीक्राइस्ट, the Antichrist. पशु का विरोध समर्थन करेगा, साथ देगा। And will be with the beast. बस 7 और 10 वचन, यह पशु द्वारा नष्ट किया जाएगा। This soul will be destroyed by the beast. ओके, इस 16 वचन में 16 वचन पढ़िए कोई। और जो 10 सींग तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। ओके, ये सारी चीजें शायद हम लोग नहीं रहेंगे जब पवित्र आत्मा इस धरती पर नहीं रहेगा, तब ये सारी चीजें होगा, क्योंकि एक ऐसा साम्राज्य खड़ा होगा जिस बेबीलोन की तरह, जो पहले बेबीलोन की तरह था। As this all thing will happen when we will not be on the earth, when the Holy Spirit is not on the earth, there will be religion will be built as a Babylon. उसी प्रकार से सामत होगा। And the power will be like और that. ऐसे 10 राज्य एकजुट होकर उसके साथ देंगे। And the 10 region will be built in order to. और इस वेश्या, फिर बाद में ये लोग एकजुट होकर इस वेश्या को जो मजबूती रहेगा उसको इस विरोध में आएंगे। And then they will come together and will be against the women and the beast. और उसको पूर्ण रूप से नष्ट करेंगे। And they will destroy it. और ऐसे समय होएगा शायद ये जब 10 राज्य एक साथ होंगे और वो जो पशु एक साथ होंगे, ये मुझे लगता है एंटी क्राइस्ट जब आएगा तो ये राज्य उसके साथ होंगे और उसी समय वो कार्य करेगा। ये कहता कि The all work will be done when the Antichrist will come and they will work together.
एंड 3.5 साल तक वो शांति लेकर आएगा, and from 3.5 years it will be peace, और उसके बाद फिर वो अपनी जो ताकत को वो दिखाएगा। and then he will show his power. कई बार देखेंगे हम लोग, कुछ मंत्रियों को भी देखते हैं, शुरुआत में वो बहुत प्यार से बातें करते हैं लोगों से, We see that there are many presidents who firstly, उनका दिल खींच अपनी तरफ करने के लिए। in order to win their heart, they act. सेम यही पशु ये करेगा, Same, the bird will also do like that. और फिर उसके बाद वो अपनी ताकत दिखाता है, And then he will show his power. अपना जो असलियत है, मैं क्या हूँ, वो चीज दिखाएगा। And then he will reveal himself. ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो बेबीलोन के विषय में बताता, और हम देखते हैं अब बोलते हैं ना कि बेबीलोन का शहर, बेबीलोन का साम्राज्य और रहस्यमय बेबीलोन, The city of the Babylon, the region of the Babylon, and the mystery of the Babylon. और अभी बेबीलोन की आत्मा के बारे में बात करते हैं। And we will talk about the spirit of the Babylon. और ये उत्पत्ति में से लेकर हम लोग प्रकाशित वाक्य, दानियल, ये सारे वचन जो पढ़ा, इसी में ही देख सकते हैं। From Genesis. to ओके, अपना नाम करना चाहता, वो अपना नाम बढ़ाना चाहता है। उत्पत्ति का 11:4 में, In Genesis 11:4, he want to build his name. और दानियल का 4:30 में स्वयं की शक्ति से कुछ निर्माण करना चाहता, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ से, अपनी पावर से वो कुछ करना चाहता है। In Daniel 4:30 4:13, he want to build himself by his own power. और उसी वचन में ही, दानियल 4:30 में ही, मतलब 4:30 में ही स्वयं की महिमा के लिए कुछ निर्माण करना चाहता है। In Daniel 4:30, in order for his praise, he want to build something. और वही दानियल 4:30 में अपने प्रयासों की डींग मारना, In same verse, he want to showcase his power. और अपना डींग मारना, घमंड, मतलब क्या बोलते He हैं, want to show his pride, और उसी से दिखाता है। and he want to show off. और प्रकाशित वाक्य 18:2 में कहता कि अशुद्धता की आत्मा है रहता उसमें। In Revelation 18:2, it said that it is unholy spirit living. कोई एक दिन पढ़िए प्रकाशित वाक्य 18:2। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है, और दुष्टात्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। समझ रहे हैं? तो ये पूरा अशुद्धता की आत्मा की ढेरा है, This is the place और of शैतान का unholy. कार्य है ये, And all जो this निम्रत work के of द्वारा Satan उसने स्टार्ट किया था। was started by the Nimrod. और अत्यधिक वैभव विलास, 3 और 7 वचन पढ़िए 18 का, प्रकाशित वाक्य 18 क्योंकि अध्याय। उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। 7 वचन, जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी बन बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। ओके, तो ये बताता है अत्यधिक वैभव विलास This is ना, this tell about the abandonment, glorification. और 12-13 वचन में 18 अध्याय की प्रकाशित वाक्य 12-13 वचन में व्यापार की आत्मा है। In verse 18-12, it is of the. हो सकता है इस संसार में व्यापार जगत में आएगा ऐसा समय जो वो एंटी क्राइस्ट की तरह काम करे, हमें नहीं मालूम। They can become the place where merchants act as an antichrist. व्यापार की आत्मा इसमें रहता है। ये कुछ बेबीलोन का कुछ बातें हैं जो आपको मैं समझाया और बताया। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से इन वचनों को जोड़ जोड़ के पढ़िए तो समझ पाएंगे अच्छा से। एक कहानी में बताना चाहता आखिरी में, I want to tell a story. पुराने रूस के एक व्यक्ति के विषय में एक कहानी बताई जाती है जो स्वयं के लिए नाम और शोहरत हासिल करना चाहता था। In old Rus, it was a person in old Rus. He want, in order to get wealth, he want to showcase his name. एक दिन
अधिकारियों ने उसे सर्वोच्च सम्मान प्रदान करने की घोषणा किया। One day the authority want to glorify him. वह सार्वजनिक मंच पर गया He went to that place और सम्मान प्राप्त किया। and got the glorification बड़ा नाम and a big name. और बड़ी शोहरत हासिल करने के लिए उसके पास कई योजनाएं भी थी। And he has a many plan in order to get the great wealth. परंतु अफसोस अगले दिन वह मर गया। But the next day he died. डेकोरेशन पर एक जहरीली पीन लगी थी जिसने उसके प्राण ले लिया। A poisonous pin was set in a decoration and has that taken his life. डेकोरेशन में कई बार आप जाते हो तो सब जगह डेकोरेशन होता है ना। Whenever you go to a place, there is a decoration all around. शादी में जाएंगे डेकोरेशन है। In marriage, एक पिन there is उसको a लगा decoration. And at that और he वो get पिन the- जहरीली थी and the pin has poison in it, और वो उसी पिन की वजह से मर गया। and because of that pin he आप died. सोचिए, समझ रहे? तो क्या हुआ? Then what happened? उसके प्राण ले लिया एक छोटा सा पिन। The small pin took his life. तो उसने जो इतना दिनों से कड़ी मेहनत किया, अपना नाम, शहरत और वैभव, ये सारे चीजें कमाने के लिए, पर The कुछ नहीं कर पाया वो। all that he took troubles in order to get बेबीलोन gain. की आत्मा ऐसी ही है, कुछ ऐसे ही है, कुछ है जो आपको सम्मान देती है The spirit of Babylon is like that gives you glorification और साथ ही आपकी आत्मा को नाश होने के लिए जहर देती है। and also destroy your spirit by giving poison. समझ रहे? बेबीलोन की ताकत आज पूरे संसार में आने वाले समय में दिखेगा। मुझे इसी संसार से खड़ा होएगा। In the world you will see the power of the Babylon. बहुत सारे ऐसे लीडर अभी G20 और कॉड, ये सब चीजों में लोग शामिल होते हैं, अलग अलग देश। There are many regions who participate in G20 Quads. ऐसे समय आएगा वो लोग कार्य करेंगे और एक ऐसी चीजों का स्थापना करेंगे And they will work and build a thing और वो चीजें संसार में सबको लागू करने के लिए कहेंगे। that will be given to all the people. बेबीलोन जब मीना निम्रोद ने बनाया तो क्या कहा? आओ हम इसी से ईश्वर को देखें। When Nimrod built Babylon, he said that, "Come, we will see God." जब ऐसे 10 या 25 या 15 या 20 या 40 राज्य एकजुट होंगे When 10, 20 or 40 तो सीधा कहेंगे ईश्वर है come नहीं, together, they say that there is no God. पर परमेश्वर है। But Jesus is there. पर जब ये ताकतवर बनेंगे, अपने आप को स्थापित करेंगे, तो कहेंगे कि ईश्वर नहीं। When they will get stable and they हम जो will कर have रहे power, हैं वो सही है, then they will say that what we are doing is right. इसमें पैसा है, This only have the money. बचाव है This only have the safety, और इसमें जीने की जरिया है। and this only the way of living. पर एक आपदा आता है, प्राकृतिक आपदा, Then a disaster come, तो तहस महस कर देता है। then it destroy everything. यिर्मयाह ने क्या कहा? What Jeremiah said. मादियों ने उसे नष्ट कर दिया। Medes has destroyed it. इतनी ताकतवर बेबीलोन The powerful मादियों ने Babylon घेर लिया और नष्ट कर दिया। was renewed by और Medes. ऐसा एक छोटा सा व्यक्ति आएगा और पूरे दुनिया में ऐसी बदलाव लेकर आ जाएगा, And a small person will come क्योंकि वो and परमेश्वर की change the world पुरुष परमेश्वर के द्वारा होगा। because he will be from God. आमीन। ये था बेबीलोन के विषय में। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। Merciful and graceful Father, हम जानते हैं कि बेबीलोन का मतलब गड़बड़ी है we know that the meaning of Babylon is confusion, और हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते संसार की आदि शिक्षाओं से। and we doesn't want to be confused for the worldly things. हम आपकी अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं, We want to grow in your. आपकी समझना चाहते हैं We want to understand you, और प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों को आपकी समझ की जरूरत है पिता। and every
church member need your wisdom. बाइबल स्कूल में सीखने की जरूरत है। They want to learn the Bible. आप उन्हें अभिषेक करो Please help them, Lord, और आप उन्हें अगुवाई करो and you only lead them और उन्हें उनके हृदय आत्मा से पवित्र सामर्थ से बातें करो पिता। and talk to their mind and heart पवित्र आत्मा की सामर्थ से from the Holy Spirit. धन्यवाद देते। Thank you, God. कोई भाई बहन आप नहीं जानते If someone does not know इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे। where you will go after the death, आज परमेश्वर पर विश्वास करिए, then believe in Jesus. वह हमारे पापों को क्षमा करता है, He only the one who वह हमसे प्यार forgive us करता है। sin. He loves us वह हमें नया जीवन देने के लिए in order to give us the new life. अपने बेटे को कुर्बान कर दी। He has given his only son. यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कुर्बान हुआ। Jesus has been crucified जब हम for यीशु our मसीह sin. पर विश्वास करते हैं When we believe in Jesus, तो वो हमारे पापों को क्षमा मिलता है। then He gave forgive अगर us आज आप कहाँ भी हो, wherever you are. यूट्यूब चैनल में देख रहे हो If you are seeing on या the आप YouTube सुन channel रहे हो, or you are listening, आपने पहले कभी विश्वास नहीं किया, if you are आज not अभी believing, इसी समय विश्वास करिए। then you can believe today. यीशु मेरा उद्धार करता, Jesus is your salvation. मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। And for your sin has been मैं विश्वास करता, मुझे माफ कर दीजिए, I believe. Please forgive me. मुझे क्षमा कर दीजिए, Forgive me. मुझे नया जीवन दीजिए। Give me a new life. मैं आपकी शिक्षा के अनुसार जीवन बिताना चाहता हूँ। I want to live my entire life according to you. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you, God. मेरे लिए For me, अपने प्राण देने के लिए, you has given your life मुझे बचाने के लिए in order to save मैं me सच्चे दिल से from my आपको heart. धन्यवाद देता हूँ I thank और you स्वीकार करता हूँ and I कि receive तू मेरा उद्धार करता है। that you are my salvation. यीशु मसीह के नाम से In Jesus' name, आमीन। Amen. यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मन दिल में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा से भर कर स्तुति करे, उसकी जय जयकार करे। आत्मा से भर कर स्तुति करे, उसकी जय जयकार करे। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया। दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु का भजन रहे, आशीषों से भरे रहे। धन्यवाद यीशु का भजन रहे, आशीषों से भरे रहे। मसीह यीशु से भर गया, मसीह यीशु से भर गया। दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तेरा यीशु मुझसे मिले, दूर हुए हम दिल से मिले। जब तेरा यीशु मुझसे मिले, दूर हुए हम दिल से मिले। शैतान का डर किसने गया, शैतान का डर किसने गया। दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू हमारी समझ को खोल पिता कि हम तेरी अद्भुत वचनों को, तेरी योजनाओं को हम समझ सके और जान सके और हम विश्वास में
मसीह जीवन में मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, परिवारों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, कपल्स के लिए, बुजुर्ग के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता आपकी अनुग्रह, आपकी दया दीजिए, प्रत्येक लोगों का मन खोलिए प्रभु यीशु, तेरे वचन में बढ़ने में, तेरे वचन की शिक्षा प्राप्त करने में और तेरे वचन के साथ बने रहने में आप मदद करोगे। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को तेरी अनुग्रह में, तेरे प्रेम में और तेरी संगति में, तेरी अद्भुत रहस्य को प्रकट करने में आप बढ़ाओ न पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते। आमीन। सबको आशीष में बहुत बहुत धन्यवाद।